हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति को, क्योंकि अब ये 12 दिन बहुत भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि बुध अस्त होने जा रहे हैं। और बुध अस्त होंगे, इनका प्रभाव इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि बुध व्यापार, शेयर मार्केट, वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और भी ऐसे बहुत सारे कारकों का, जो भी बौद्धिक कार्य हैं, सभी का आधिपत्य बुध रखते हैं। जिसकी वजह से अब बुध अस्त जब हो रहे हैं तो इन सभी सेक्टरों पर, सभी विषयों पर प्रभाव पड़ेगा। परंतु आपके लिए वो कौन से विषय, कौन से सेक्टर है जहां पर प्रभाव पड़ने वाला है, यही सभी बातों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। क्योंकि आप कभी विचार करिए कि यदि कोई समस्याएं जीवन में होती हैं, हमसे कोई न कोई गलती भी होती है, तो यदि हमें पहले ही मालूम हो कि ये गलती हो सकती है तो हम उसमें सुधार लाने की आवश्यकता और सावधान होने के लिए प्रयास करेंगे। तो ये सभी बातों को समझेंगे, क्योंकि देखा जाए तो बुध 14 नवंबर की रात्रि पर 2:13 पे ये अस्त हो जाएंगे और 26 नवंबर की सुबह 6:10 तक अस्त रहेंगे। लगभग 11 से 12 दिनों का समय है। इस समय बुध अस्त तो होंगे ही, परंतु 23 तारीख को ये अभी वृश्चिक में रहेंगे और 23 तारीख को रात में 8:29 पर तुला में भी आ जाएंगे। तो वृश्चिक में अस्त अवस्था में क्या प्रभाव देंगे, फिर वक्र अवस्था और अस्त अवस्था में क्या प्रभाव देंगे, तुला में गोचर करते हुए ये भी समझेंगे। क्योंकि देखा जाए तो आपके भाग्य भाव और आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। आपके व्यापार और आपके सुखों का आधिपत्य रखने वाले बुध ग्रह हैं। आइए जानते हैं क्या कैसे प्रभाव बुध के मिलने वाले हैं। बुध का ये अष्टकाल आपके जीवन में ये कह रहा है कि आपको ऐसे कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो भाग्य के भरोसे हों। हर एक वो काम से बचना चाहिए जो कि भाग्य के। बचने का मतलब ये है कि आप कर्म करिए, ये मत सोचिए कि चलो हो जाएगा, भाग्य में होगा। ऐसे कामों में मुश्किलें आ सकती हैं। बहुत सारे लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं। ऐसे लोगों को भी बहुत सतर्क रहना चाहिए। इस समय अपने भाई बंधुओं के साथ मिलजुल के रहिए, क्योंकि आपस में मतभेद की स्थितियां होने की संभावनाएं। यदि आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, पहले से ही आप सजग हो जाइए, क्योंकि इंटरव्यू थोड़ा कड़ा हो सकता है। इंटरव्यू में सफलता मिलने में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। और आप ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया, चाहे आप यूट्यूब में हो या फेसबुक में हो, किसी भी तरह के क्रिएटर हैं, ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, चाहे एप्लीकेशन हो या तो फिर वेबसाइट हो, या जैसे भी जो भी आपके तरीके हों, वहाँ पर जरा सतर्क हो जाइए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ लोग कई बार टैक्स सेविंग के लिए बहुत प्रयास करते रहते हैं। इस समय थोड़ी मुश्किलें, टैक्स सेविंग यदि अधिक करने की कोशिश करते हैं तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि आपको हर एक काम करते समय सतर्क रहना है। आप यदि व्यापारी हैं तो व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन में जरा सावधान हो जाइए। अपने कर्तव्यों का पालन करिए, एक दूसरे के ऊपर पूरा भरोसा करिए और अपने धर्मों का पालन करिए, क्योंकि आपस में कई बार तनातनी हो सकती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें और हरेक वो चीज, हरेक वो काम, हरेक वो एक्टिविटी जो आपके सुख के लिए हो, उसे बहुत ध्यान से करिए। क्योंकि कई बार सुख प्राप्त करने के चक्कर में दुख की स्थिति भी इस समय बन सकती है। क्योंकि चाहे आप कोई चीज़ खरीद रहे हों, बेच रहे हों, तो वहाँ पर सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। आप
ब्रोकर हैं, बिल्डर हैं, भूमि भवन से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, जरा सतर्क हो जाइए। इस समय बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता हो सकती है। इस समय ये भी ध्यान रखिए कि ऐसे कोई काम मत करिए जो किसी की खाली सलाह से हो। अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छे से उपयोग करिए और उस बुद्धि से खुद समझिए कि क्या सामने वाले ने जो एडवाइस दी है तो क्या सही है या गलत है। इसके अलावा वो तुला में भी जाएंगे तो यहाँ पर आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा या और भी ऐसे कोई कामों से बचने की आवश्यकता है। साथ में यात्रा करते समय ध्यान रखिए, विदेश से आप जुड़े हुए हैं, रहते हैं, वहाँ पर कई बार कुछ दिक्कतें आ सकती हैं तो ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आपको अपने वाणी में संयम रखना और घर परिवार में मिलजुल के रहने की आवश्यकता होगी। शेविंग करना तो अच्छी बात है, परंतु इस समय गलत जगह शेविंग कर सकते हैं। आप चाहे म्यूचुअल फंड के द्वारा करते हो, एफडी के द्वारा करते हो, बैंक के द्वारा करते हो, या आप जो भी तरीके अपनाते हो, बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुल होके और हर एक काम को करिएगा। पैसे के देन लेन के काम हो, किसी भी तरह, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए काम हो, वहाँ ध्यान रखिएगा। इन सभी विषयों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है, ना कि डरने की आवश्यकता है। क्या उपाय हम कर सकते हैं जिससे बुध के अच्छे प्रभाव मिले? एक तो कोई भी निर्णय यदि आप ले रहे हैं तो पहले अपनी पर्सनल कुंडली को जरूर चेक करिए, क्योंकि वहां पर कैसी बुध की स्थिति है, कैसी दशाएं चल रही हैं, क्या ग्रह सपोर्ट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या गृहस्थियां गोचर और आपकी पर्सनल कुंडली की कैसी है, सभी को देखने समझने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। परंतु उपाय हम क्या कर सकते हैं? तो उपाय के रूप में अपने घर में आप बुध यंत्र को स्थापित कर सकते हैं और बुध के मंत्रों का, जैसे ओम बुम बुधाय नमः या अन्य बुध के मंत्रों का जप कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु की आराधना की जा सकती है और गौ माता को चारा खिलाना भी बहुत अच्छा होता है। तो गौ माता की चारा खिलाइए, आशीर्वाद लीजिए, भगवान नारायण की आराधना करिए और साथ में लक्ष्मी की भी आराधना करिए तो और बढ़िया है। तो आप पूजन पाठ इत्यादि कर सकते हैं। यहाँ पर 4 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। इनमें से जो भी उपाय आपको लगे तो कर सकते हैं। और यदि आपको सही सामग्री चाहिए, हमने जो अभी बात की इस वीडियो में उपाय की बात की, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सही चीज़ों की लिंक मिल जाएगी, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान नारायण की आराधना करिए, गौ माता की आराधना करिए। कमेंट में जय विष्णु भगवान, जय गौ माता लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।